तो चलिए बच्चों, इंटीजर्स की पहली क्लास आप लोगों की हो गई थी और आज ये वाली इंटीजर्स की दूसरी क्लास है। ठीक है, तो पहले क्लास में मैंने आपको बताया था, याद करो एक बार, कि सेम साइन होगा तो पॉजिटिव होगा। यानी मैंने आपको बताया था अगर प्लस को हम लोग प्लस के साथ इंटू करते हैं तो प्लस होता है, और सेम साइन होगा तो पॉजिटिव होगा। यानी माइनस को माइनस से भी इंटू करेंगे तो प्लस होगा, और इसके अलावा कुछ भी हो जाएगा। यानी प्लस, अगर डिफरेंट साइन है तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव का साइन होगा। डिफरेंट साइन होगा तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव का साइन होगा। इतनी सी बात आप लोग समझ चुके थे लास्ट क्लास में। ठीक है, तो आज मैं जो स्टार्ट करूंगा अब यहाँ से, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या है। ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहा हूँ। देखो क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आप लोगों को पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है आपको, मैं बता दूं, इसका नाम है कॉम्यूटेटिव। क्या नाम है बच्चों, कॉम्यूटेटिव पहला प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या, मेरी बात को सुनना। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हम लोग, गुना से रिलेटेड, मल्टीप्लाई से रिलेटेड सारी बातें कर रहे हैं। कॉम्यूटेटिव कहता है अगर ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, या बी और ए को आपस में मल्टीप्लाई करूं, हमेशा दोनों आपस में इक्वल है। और इक्वल है तो बेटा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव। मान लिया जाए ए मैं ले लेता हूं, यहाँ पर ए ले लेता हूं 5 और बी ले लेता हूं मैं सपोज 8 ले लेता हूं। ठीक है ना, तो a इंटू बी, यानी 5 और 8 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 5 8 जा 40। b इंटू ए, यानी 8 और 5 को आप मल्टीप्लाई करते हो तब भी क्या आता है, 40। आप देख रहे हो 40 और 40 आपस में इक्वल है। यानी जब हमारा a क्रॉस ए इंटू बी, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए मिल जाए, ऐसा हो जाए, तो वहां पर उस प्रॉपर्टी को हम लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, और अगर इक्वल नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे। छोटी छोटी बात है, बात को समझो अच्छे तरीके से। किसी किसी बुक में आपको L इंटू एम लिखा होगा, L इंटू एम बराबर M इंटू एल, एक ही बात है बेटा। आप इसका नाम X इंटू वाई बराबर Y इंटू एक्स का नाम दे दो। ठीक है, कोई फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड इंटू फर्स्ट का नाम दे दो। यानी A को B से मल्टीप्लाई करें या B को A से मल्टीप्लाई करें तो बात सेम होना चाहिए। अगर A और B हमारा कुछ भी है, इंटीजर है, एक पॉजिटिव नेगेटिव भी लेकर देख लो। ए मैं ले लेता हूँ 6 और बी मैं ले लेता हूँ -3। चलिए इस वाले केस में देखिए, अगर हम लोग ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद करो लास्ट वाले क्लास में क्या था, डिफरेंट साइन होगा तो नेगेटिव होता है। तो यहाँ 6 से पहले किसका साइन है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ प्लस है, और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, और 6 3 जा होता है 18। ऐसे अगर b को a से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब यहाँ b हमारा -3 है और ये a हमारा 6 है, वापस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस इंटू प्लस। 6 से पहले किसी भी डिजिट से पहले कोई साइन नहीं होना, मतलब क्या होता है, वो पॉजिटिव का साइन होता है। तो ये हो गया आपका -18। आप देख रहे हो यहाँ भी -18, यहाँ भी -18। तो अगर पूछा जाएगा क्या ये कॉम्यूटेटिव है, तो यस, ये हमारा कॉम्यूटेटिव है। यानी कॉम्यूटेटिव अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। कुछ भी आप ए और बी ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए, कॉम्यूटेटिविटी भी लिखा रहता है किसी किसी बुक में, टेंशन नहीं लेना है। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद आपको दूसरा प्रॉपर्टी जो पढ़ना है बच्चे, एक और प्रॉपर्टी है जिसको मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, टेंशन ना लेना। कॉम्यूटेटिव के बाद दूसरा प्रॉपर्टी हमारा है, और ये है हमारा एसोसिएटिव। क्या है बेटा, ये हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आराम आराम से देखो, टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही मैथ्स आसान है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये क्या बोलता है, ये बोलता है, पहली बात की मेरी बात को समझो, कॉम्यूटेटिव में कितने डिजिट की जरूरत थी, 2 डिजिट की जरूरत थी। कहाँ, कॉम्यूटेटिव के अंदर 2 डिजिट के बारे में जब बात किया जाएगा
तो कम्यूटेटिव बताएगा। एसोसिएटिव में सबसे पहली बात आपको कितने डिजिट की जरूरत होती है, तो यहाँ आपको 3 डिजिट की जरूरत होती है। ये हमारा क्या है, एसोसिएटिव, ठीक है ना। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहता है बच्चे, ये प्रॉपर्टी बोलता है ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। आराम से बात को समझो, यहाँ 3 डिजिट की जरूरत होती है। तो ए बी सी, यहाँ पहले वाले पार्ट में क्या सिखाया जा रहा है, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें। राइट हैंड साइड में क्या बताया जा रहा है, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करें और इसके बाद सी को मल्टीप्लाई करें। अगर ऐसा होता है तो एसोसिएटिव कहलाता है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, इससे पहले बताया अगर किसी भी 2 डिजिट के लिए फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट इज इक्वल टू सेकेंड डिजिट इंटू फर्स्ट डिजिट। मान लीजिए पहले डिजिट का नाम तुमने ए लिया, दूसरे का बी लिया, ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए अगर आपस में इक्वल आएगा तो कम्यूटेटिव होगा। ऐसे एसोसिएटिव में मैंने क्या बताया, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करना फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करना। लेफ्ट हैंड साइड को देखने के लिए राइट हैंड साइड में पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना फिर उसके साथ तीसरे वाले यानी सी को मल्टीप्लाई करना। अगर दोनों आपस में बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो वो एसोसिएटिव कहलाएगा। मान लिया जब मैं ले लेता हूँ ए बराबर 2, कुछ भी ले लो बच्चे, बी बराबर -3 और सी बराबर 5। आप अपने मन से भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ध्यान रखें इस बात को, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं अपने मन से। तो ए बी सी लिया। अब मैं पहले बाएं साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट देख रहा हूं, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू बी, बी का मतलब क्या है बच्चे, -3 इंटू सी, सी का मतलब 5। आप देखो यहाँ बी और सी के साथ मैंने एक अलग सा ब्रैकेट दिया है जो आपको दूर से चले पता, ये बी और सी को पहले आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है इसको, माइनस इंटू प्लस, क्या होता है बेटा, -3 5 जा 15, 3 5 जा 15, और वापस आप चलोगे 2 से पहले कोई साइन नहीं है, प्लस इंटू माइनस, -15 2 जा 30, यानी -30 आया। अगर ये ये हम लोगों ने क्या निकाला, ये निकाला ए इंटू बी इंटू सी। अब अगर यहीं पर मेरी बात को समझो ध्यान से, अब अगर a इंटू बी इंटू सी ये भी -30 आ जाएगा, मतलब ये एसोसिएटिव कहलाएगा। आ जाओ, अंतर क्या है, तो यहाँ a और b को पहले मल्टीप्लाई करना है, a और b को पहले मल्टीप्लाई करना है। b हमारा -3 था, तो जब माइनस हो तो एक ब्रैकेट लगा दिया करो, उस ब्रैकेट लगाने के बाद आपको एक्स्ट्रा ब्रैकेट की जरूरत है तो आप डालें। यहाँ a और b को एक साथ रखना है, तो यहाँ मैंने a और b को एक साथ रखा, इंटू सी, सी हमारा क्या है बच्चे, 5 है, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, ये 2 से पहले 2 से पहले प्लस का साइन है और प्लस इंटू माइनस, -6 और -6 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। 6 5 जा बच्चे क्या होता है 30, और यहाँ माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस। तो आपसे कोई पूछेगा क्या ये एसोसिएटिव था या एसोसिएटिव है, तो यस, यहाँ ये हमारा एसोसिएटिव है। यानी मल्टीप्लिकेशन में हमारा कॉम्यूटेटिव भी फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव भी फॉलो कर रहा है। इसके बाद जो तीसरा प्रॉपर्टी आता है बच्चों, उस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये थर्ड प्रॉपर्टी है आपका। और देखिए इस बुक में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो मैं फोर्थ बताता हूँ, लास्ट में बताता हूँ, टेंशन नहीं लेना। पहली बात कि इसके लिए कितने डिजिट की जरूरत है, जिस तरीके से आपको एसोसिएट में 3 डिजिट की आवश्यकता थी, जरूरत थी, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव में भी आपको 3 डिजिट की ही जरूरत है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है बच्चे, ये प्रॉपर्टी बोलता है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। बहुत ही प्यारा प्रॉपर्टी है, इस बात को आप जान लें, बड़ा ही प्यारा प्रॉपर्टी है बच्चे, बहुत ही काम देता है ये मल्टीप्लाई वगैरह में। यानी ये कैसा प्रॉपर्टी हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन इफ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन है ना, इफ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। यानी यहाँ आपको एडिशन का साइन भी दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव में, दिमाग में रखना। यहाँ भी 3 था बट यहाँ क्या था, b इंटू सी था, बट यहाँ क्या है b प्लस सी है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना।
ठीक है। तो अगर इस प्रॉपर्टी को, इस पैटर्न को जो भी फॉलो करता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। चलिए अपने मन से हम लोग कुछ भी ले लेते हैं। तो अपने मन से हम लोग ले लेते हैं कुछ भी, आप अपने मन से घर पे ट्राई कीजिए। ए ले लेता हूँ मैं 2 ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ मैं 1, बी ले लेता हूँ 3 और सी ले लेता हूँ -5, सी ले लेता हूँ -5। तो अब क्या होता है देखो ध्यान से, लेकिन ध्यान रहे एबीसी हम लोग इंटीजर की बात कर रहे हैं, इंटीजर ही रहना चाहिए, इसका ध्यान रहे। ठीक है, इस बात को हमेशा आप ध्यान में लेके चलिएगा। तो a इंटू बी प्लस सी, पहले मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, a इंटू बी प्लस सी। तो बेटा a की जगह पर a, b की जगह पर 3 और c की जगह पर -5, c की जगह पर -5। ये हो गया जी 2 इंटू। अब मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। देखो बेटा कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है प्लस और इसके बाहर कुछ भी लिखा हुआ है -5, पहली बात ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट से पहले ये इंटू, ये प्लस का साइन है, तो इस प्लस को माइनस से आपको इंटू करना पड़ेगा क्योंकि ये ब्रैकेट है। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। आप यहाँ लिखोगे प्लस माइनस माइनस 3 -5, और 3 -5 आपको करना आता है, ये होता है बच्चे -2। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -4। ये हम लोगों ने निकाला इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। अब राइट हैंड साइड वाला पार्ट देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। तो राइट हैंड साइड में बच्चे क्या है, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। आइए देखते हैं होता है या नहीं होता है। 2 इंटू 3 प्लस ए यानी 2 इंटू सी का मतलब -5, ये ब्रैकेट में डाल देंगे इसको। ये हो गया बच्चे 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू -5 प्लस इंटू माइनस माइनस -10, और यहाँ से आप ब्रेक करो 6 - 10 इज इक्वल टू -4, इक्वल है। अगर आपसे कोई पूछेगा क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, आप बोलोगे यस ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। सारे प्रॉपर्टी को अभी समराइज भी करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप देख लें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ एडिशन ही रहेगा तो चलेगा, ऐसा भी है। अगर इसका ऐसा लिखा हुआ है a इंटू बी माइनस सी, तो ये भी चलेगा, ये हो जाएगा a इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ये भी चलेगा। यानी आप इसके दो पार्ट को लिख लें, डिस्ट्रीब्यूटिव के बच्चे आप दो पार्ट को लिख लें, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, यानी प्लस वाले के लिए भी ट्रू है ये और माइनस वाले के लिए भी ट्रू है। इसका ध्यान रहे आपको, दोनों के लिए ट्रू है जी, प्लस के लिए भी ट्रू है और माइनस के लिए भी ट्रू है। अब जो बुक के अंदर सबसे पहला प्रॉपर्टी बोला जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी, ये मैं आपको सबसे लास्ट में बता रहा हूँ। इसके पीछे रीजन है क्योंकि इसका यूज बहुत ही कम है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि क्या दो इंटीजर को अगर आपस में ऐड करेंगे तो इंटीजर होगा, क्या दो इंटीजर को आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर होगा। ये सब बातें कौन बताता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। मान लिया जाए तो फिलहाल आप ये समझिए कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर, मान लिया कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। हम लोग मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे थे इस सारे में, सब में हम लोग मल्टीप्लीकेशन की ही बात कर रहे थे। अलग बात है डिस्ट्रीब्यूटिव में आपको मल्टीप्लीकेशन के साथ एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों दिखा, बट हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन की। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर। दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा जो आएगा वो इंटीजर ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर, ठीक है ना, हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही मिलेगा। मान लिया 5 एक इंटीजर है, 6 हमारा दूसरा इंटीजर -6, तो ये -30 एंड -30 इज ऑल्सो इंटीजर। इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, और ये नॉर्मली यूज में बहुत कम, मतलब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। बुक में कभी कभी एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ा देगा, क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मेरी बात को समझो, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। देखो मैथ्स में नाम ऐसा ऐसा डाल देता है ना,
पिल्लू कहता है बाप रे बाप पता नहीं क्या है। अरे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब यहाँ एक से है। आप मुझे ये बताओ, अगर ए को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा ए ही आएगा, 1 को ए से मल्टीप्लाई करूंगा ए ही आएगा। यानी कहने का मतलब कि बोला गया है कि दुनिया के किसी भी इंटीजर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वही इंटीजर मिलेगा। 7 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 ही मिलेगा, -7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 ही मिलेगा। देखिए जिस इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई किया वही इंटीजर मिल रहा है यानी उस इंटीजर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही हमारा क्या हुआ, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी। तो बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछता एग्जाम में, बट ये टर्म मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि बाय द वे कभी तुम बुक सेल्फ स्टडी करते हो, टीचर ने लिखवा दिया, घबराना नहीं, ये आ क्या गया, अरे कुछ भी नहीं है भाई, ये बिल्कुल आसान है। मैथ्स को अगर आराम से देसी तरीके से पढ़ाया जाए तो बहुत ही आसान लगेगा। ये सब शब्द का यूज मैं करूंगा आपको अजीब सा लगेगा, ठीक है, तो इसका कोई यूज नहीं है वैसे। अब हाँ, एक जो है ये वर्ड आपको मिलता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या मिलता है बच्चे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका दूसरा नाम लिख लो तो टेंशन ही खत्म हो जाएगा। इसका दूसरा नाम लिख लो तो बेटा टेंशन खत्म हो जाएगा, और दूसरा नाम है इसका रेसिप्रोकल। सीधी सी बात है, उसका उल्टा। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 5 का मतलब क्या, 5/1, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/5। यानी किसी भी इंटीजर को अगर उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा, किसी भी इंटीजर को अगर उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। मान लिया जाए -7 एक इंटीजर है, इसका रेसिप्रोकल यानी इसका इनवर्स क्या होगा, -1/7। आप चेक कर लीजिए, अगर आप -7 और -1/7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा और माइनस और माइनस +1 आ रहा है। तो किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल, मतलब उसका उल्टा। सीधी सी बात है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब सीधा उसका उल्टा। चलो अब मैं सबको समराइज कर रहा हूं। सबसे पहले याद करो, सबसे पहले तुमने पढ़ा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ा भाई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बताया गया आपको, अगर a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए है तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। MCQ में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपको पढ़ाया गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ाया गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया गया। इसके बाद आपको क्या बताया गया एसोसिएटिव में, एसोसिएटिव में बताया गया अगर a इंटू बी इंटू सी है तो ये a इंटू बी इंटू सी के इक्वल अगर ऐसा है तो ये एसोसिएटिव है, अदरवाइज नहीं है। तीसरा क्या पढ़ाया गया आपको, जो काम का है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तीसरा पढ़ाया गया आपको डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या बताया गया आपको, अगर a इंटू बी प्लस सी है तो ये हमेशा a इंटू बी प्लस ए इंटू सी के इक्वल होगा। और यही आपको मैंने पढ़ाया, अगर a इंटू बी माइनस सी है तो ये हमेशा a इंटू बी माइनस ए इंटू सी के इक्वल होगा। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इन तीन प्रॉपर्टी को तो बिल्कुल डेली एक बार दो बार लिखना, दिमाग में बैठा लेना। ये क्लास 12th क्लास तक आपको ये प्रॉपर्टी, 12th के अगर आप ग्रेजुएशन हायर एजुकेशन में भी जाते हैं तो आपको ये तीन प्रॉपर्टी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। चलो 2 सेकंड के लिए ऐसा करते हैं, ये लास्ट में मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा है, एक क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 23 इंटू -3 प्लस -23 इंटू 97 ऐसा लिखा हुआ है जी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिल्कुल तुमने जो प्रॉपर्टी पढ़ा उसके यूज को समझो, कहाँ है उसका यूज। देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं यहाँ इसका नाम a दे दूं, a, तो आप यहाँ देख रहे हो यहाँ भी 23 है बट यहाँ माइनस में है, तो एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, ये नाम तो लिख नहीं सकते। तो ये तो आपको पता है कि अगर ये प्लस और ये माइनस होना, ये माइनस ही है, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ -23 इंटू 3, कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ जैसा लिखा हुआ है वैसा रहने देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, -23 इंटू 97।
7। मैं प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, बात को समझो। अब अगर बेटा मैं इसका नाम ए बोलूं, इसका नाम ए बोलूं, तो इसका नाम भी ए बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर ए की जगह पर -23 है तो यहाँ भी ए की जगह पर -23 है। क्यों माइनस के साइन को आगे लाना पड़ा? इससे पहले एक हमारा 23 था, दूसरा हमारा -23 था, तो दोनों को मैंने एक जैसा किया। ठीक है बच्चे, अब ये हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, अगर इसका नाम मैं अगर ए दिया तो बाकी का नाम भी मैं कुछ डाल देता हूँ। बाकी का नाम मैं इसका नाम देता हूँ, इसका नाम देता हूँ भाई बी, और इसका नाम देता हूँ सी, इसका नाम देता हूँ सी। आप देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है, अगर a इंटू बी प्लस ए इंटू सी लिखा हुआ है, मतलब ये क्या होता है, ये होता है a इंटू बी प्लस सी, मतलब राइट हैंड साइड वाला तुम्हारे पास लिखा हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लिखना है। मेरी बात को समझ रहे हो ना? प्रॉपर्टी का मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला ही दिमाग में रखोगे, लेफ्ट राइट दोनों रखोगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये हम लोगों को दिख रहा है ऐसा, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, और ये किसके इक्वल होता है बेटा? तो ये हमारा इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? a इंटू बी प्लस सी के इक्वल होता है। यानी इसकी जगह पर मैं रख देता हूँ a का मतलब -23 इंटू बी प्लस सी। b is 3 and c is 97, b is 3 and c is 97, तो ये हो जाएगा -23 इंटू 100 या 100 बोलिए, आंसर इज -2300। बहुत ही आसान था। तो इस प्रॉपर्टी का यूज मैंने आपको दिखाया, यूज मैंने आपको सिखाया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। मान लिया जाए अपने पास क्वेश्चन है 897 इंटू 99 प्लस 897। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ तो मामला गड़बड़ लग रहा है, इसका नाम ए दिया, इसका नाम बी, इसका नाम भी ए दिया, और अगर इसका नाम बी दिया तो इसके पास तो सी है नहीं। सी नहीं है बेटा, तो सी अपने मन से ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आपको क्या बताया गया, दुनिया के किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका नाम हो गया बच्चे ए, तो ये भी नाम है हमारा ए, और इस वाले का नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? इस वाले का नाम होगा बी, और ये कहलाएगा हमारा सी, है ना? और वापस आप देख रहे हैं कैसा दिख रहा है ये, तो ये आपको दिख रहा है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये ब्रैकेट ना भी लगाओ तो चलेगा, टेंशन नहीं लेना। और ये किसके इक्वल होता है बच्चों? तो ये होता है a इंटू बी प्लस सी के। अभी आपको समझाया, थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है वीडियो को रोको, बैक जाओ, 2 बार 3 बार देख कर वापस आओ बेटा आगे। a, what is a is 897 and b is 91 9 plus c is 1। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में आपको 100 1000 ये सब मिल ही जाते हैं, तो ऐसे केस में या 50 भी मिल सकते हैं, है ना? 50 से भी मल्टीप्लाई करना आसानी होता है, आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो और एक जीरो लगा दो। तो आसान क्वेश्चन था। चलो एक नेगेटिव वाला नहीं देखा सर, चलो भाई नेगेटिव वाला देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास 1389 इंटू 450 माइनस 389 इंटू 450। आ जाइए इसका नामांकन करते हैं, नाम डालना स्टार्ट बच्चे। ये ए, तो ये बी, यहाँ तो गड़बड़ दिख रहा है, ये बी, तो ये सी, उल्टा पुल्टा नाम मैंने डाल दिया। यहाँ आगे पीछे डिजिट था, है ना? पहले हम लोग ए ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं बच्चे? सबसे पहले हम लोग ए ढूंढते हैं बेटा। तो ए अगर आपको ढूंढने में कहाँ कहाँ ए है अपने पास देखिए, तो ये हमारा जो है ये क्या होगा? ए होगा। देखो ध्यान से, खुद से भी तुम इसको कर सकते हो, बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि ये मुश्किल है बेटा, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या कॉमन लेना पड़ जाएगा? यहाँ कॉमन लेना पड़ जाएगा 450। चलो पहले 2 मिनट का टाइम दिया, खुद से इसको करके दिखाओ, फिर मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। बस 2 मिनट का टाइम बेटा, जल्दी सॉल्व कीजिए। दो मिनट का आपको टाइम देते हैं, इसको आराम से आप सॉल्व कीजिए, चल जाएगा पता। अभी ए आपने किसको लेट किया था, बी आपने किसको लेट किया था, सही लेट किया था, गलत लेट किया था, सब चल जाएगा बता बेटा पता।
पढ़ो मन लगाकर, ठीक है, और खूब पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, ठीक है, खूब दिल लगा के पढ़ो बेटा, दिल लगा कर पढ़ो। माँ बाप का आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, याद रखिए। माँ बाप का, माता पिता का आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, वो चाहते हैं आप बहुत अच्छा कीजिए, और उनका एक्सपेक्टेशन हो या ना हो, आपको अच्छा करना भी चाहिए, आपको अच्छा करना भी चाहिए। तो फटाफट इसका आंसर ले आयो भाई सभी। इसका आंसर फिर मैं बोल रहा हूँ तसल्ली से, ABC मैंने गलत नाम दिया था, आप आराम से इसका नाम दीजिए ABC और कीजिए इसका आंसर, लाइए फटाफट। अगर इस वाले क्वेश्चन का आंसर, अगर इस वाले क्वेश्चन का आंसर 4,50,000 है, मेरी बात को समझना। अगर इस वाले को, चलो मैं भी सॉल्व भी कर देता हूँ, चलो पहले ABC ढूंढ लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखो बेटा, मैं यहाँ देख रहा हूँ A पहले ढूंढते हैं, 2 बार मिल गया, यानी इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया A। तो बाकी जो बचे, इसका नाम B और इसका नाम C। आइए थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। 450 को पहले लिख दिया, 1389 माइनस, फिर 450 को पहले लिख दिया, 389। कितना आसान है बेटा, इसका नाम दिया A, इसका नाम B, इसका नाम A, इसका नाम C। प्रॉपर्टी आप देख लें, ये कैसा हो गया हमारा, ये हो गया A इंटू बी माइनस A इंटू सी। ऐसा लिखो या इसको ब्रैकेट में डाल के लिखो, मैं बोल रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है बच्चों, तो ये होता है A इंटू बी माइनस सी के इक्वल। A क्या है हमारा 450, B क्या है बेटा 1389, C क्या है 389। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, देख लें ये 1000 हो गया और ये आंसर आ गया 4,50,000। क्लियर। तो मुश्किल नहीं है, आसान है, मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर आप इसको करना चाहेंगे तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं दिखेगा, ठीक है। मान लिया, चलो कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, इवेलुएट करना है। और देखो इवेलुएट कैसा करना है, -2 इंटू -4 इंटू -6 इंटू -5। तो एक बात याद रखना, माइनस का साइन, माइनस का साइन नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स, मेरी बात को समझना। नंबर ऑफ टाइम्स अगर ऑड है तो माइनस आएगा, अगर इवन है तो प्लस आएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मेरा समझना। माइनस का साइन 1 बार, माइनस का साइन 2 बार, माइनस का साइन 3 बार, माइनस का साइन 4 बार। यानी कितनी बार माइनस दिखा आपको, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। 4 टाइम्स माइनस देखने का मतलब ये इवन है 4, तो इसको मल्टीप्लाई करके जो साइन आएगा वो प्लस का साइन आएगा। तो अब आपको माइनस नहीं लिखना है, बस मल्टीप्लाई कर दो सबको आपस में। तो 2 4 जा 8, 5 6 जा 48, और 48 इंटू 5, मेरी बात को समझना। 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, 48 इंटू 5। बच्चे थोड़ा सा 48 इंटू 5 को जिस तरीके से मैं मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं उसको समझो। 48 इंटू 5 मैं क्या कर रहा हूं, दो तरीका है। एक 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मेरी बात को समझना, मल्टीप्लाई करना भी सीखो। 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना हो गया 250। तुम बोलोगे सर 48 को मल्टीप्लाई करना था 5 से, तो दो मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया। 48 करना था, मैं क्या कर रहा हूं 50, यानी दो 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 मैंने 5 बार मल्टीप्लाई करना था, यानी 2 इंटू 5 मैंने एक्स्ट्रा कर दिया। तो माइनस कर देना होगा 2 इंटू 5, तो 2 5 जा 10। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 240। यहां क्या लिख दोगे आप 240। दूसरा तरीका मल्टीप्लाई का, देखो बात को समझो।
48 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल वही मैं लगा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव वाला। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं 48 को 40 प्लस 8 40 प्लस 8, तो अब आप देखो ध्यान से क्या हो गया, ये हो गया हमारा 40 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 5। यहाँ भी कौन सा लॉ काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम कर रहा है, प्रॉपर्टी काम कर रहा है। तो मेरा कहना है इस प्रॉपर्टी को आप नॉर्मल मल्टीप्लाई में भी लाएंगे तो बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा और देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मुझे मल्टीप्लाई करना है 52 को 9 से, ठीक है। तो 52 को 9 से करना है, मैं क्या कर रहा हूँ 50 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 50 को 9 से मल्टीप्लाई किया, फटाफट क्या बोल दोगे 450। तुम बोलोगे सर मल्टीप्लाई तो 52 को करना था 9 से, तो मैंने 2 एक्स्ट्रा और डालना था जो कि नहीं डाला था, तो 2 को 9 टाइम्स और डालना था, यानी 2 9 जा 18। तो 450 और 18 को ऐड करना है, फटाफट क्या बोल देंगे 468। तो मल्टीप्लाई ये कैसा हुआ, इसको मैथ्स के टर्म में देखो। 52 इंटू 9 था, मैं इसको बोल सकता हूँ 9 इंटू 52, और 9 को मैंने ब्रेक कर दिया 50 प्लस 2। बेटा एक का नाम हो गया ए, एक का नाम हो गया बी, एक का नाम हो गया सी। और आप देख लें अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर ए इंटू बी प्लस सी होता है तो क्या होता है बेटा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यानी क्या होगा 9 इंटू 50 प्लस 9 इंटू 2। यानी मैं जो बोल रहा था अभी, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया था, तो वो मैंने कुछ नहीं किया था, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था, वो मैंने आपको अप्लाई करना सिखाया। 52 को 9 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों जाना सीखिए। मान लीजिए आपसे कोई पूछता है -1 इंटू -1 इंटू -1, मेरी बात को समझना, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू डॉट 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 -1 इंटू डॉट 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 बोल दिया अप टू कहाँ तक जाना है, तो बोल रहा है 20 टाइम्स। कहाँ तक जाना है, नॉट अप टू, सीधा लिखिए कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, 20 टाइम्स तक मल्टीप्लाई, 20 बार मल्टीप्लाई करना है। सीधी बात है, ये तो पता है 1 को 1 से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, 20 टाइम्स। 20 इज व्हाट, ऑड या इवन, इवन। अगर इवन है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस का साइन, यानी आंसर क्या हो जाएगा +1। यही अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू डॉट 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 25 टाइम्स मैं मल्टीप्लाई करने को बोल दूं, आप देख रहे हैं 25 क्या है हमारा, ऑड है। ऑड का मतलब नेगेटिव, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा -1। तो छोटी छोटी बातें मैंने समझाया, आप इसको समझे। अगर समझे तो कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, और उसको जैसे सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करना है बच्चे, प्रॉपर्टी वाले तरीके से करना है, इसको आप ध्यान रखेंगे। देने का मेरा पर्पस यही है कि आप इसको प्रॉपर्टी वाले मेथड से याद करेंगे, या प्रॉपर्टी वाले मेथड से इसको देखेंगे, है ना, सॉल्व करेंगे। 558 इंटू 27 प्लस मैं यहाँ लिख देता हूँ ABC, आगे पीछे हो सकता है, उसको अरेंज करना आपका काम है। और इस वीडियो को कम से कम बेटा 2 से 3 बार देखना, पहले बता रहा हूँ। इस काम को करने से पहले इसको 2 से 3 बार देखना, तुम्हारे भलाई की बात कर रहा हूँ। चलिए, इतना ही क्वेश्चन मैंने आपको दिया, 5 क्वेश्चन आपको बिल्कुल कैसे करना है आप समझ गए। तो मेरा ये कहना है इसको आराम से कम 2 से 3 बार इसको देखो, देखने के बाद बेटा सॉल्व करो। और आपके पास भी जो बुक है उस बुक से भी ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आसान है मैथ्स। और बच्चे आज एक और काम है आप लोगों को जो मैं दे रहा हूँ, वो आप लोगों को स्क्वायर याद रखना है बच्चे, स्क्वायर याद रखना है। कहाँ से कहाँ तक तो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16। स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, 1 स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1, 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, 4 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49,
8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324। देखो मुझे भी याद है ना, तो तुमको भी याद रहना चाहिए बेटा, कम से कम 25 तक तो बिल्कुल याद रहना चाहिए, बहुत काम देगा। कहाँ काम आएगा तुम्हारा, ये सब मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने का हथियार है, इस बात को समझ लो। 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625। स्क्वायर वगैरह निकालने का तरीका भी सिखाऊंगा, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर याद करो, ठीक है। और फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, यहाँ से क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो होमवर्क जैसे आपने पहले सॉल्व किया, मुझे व्हाट्सएप किया था, वैसा ही काम करना बेटा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।